हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा है। तो सॉरी फ्रेंड्स, कंचन आ गई थी, कुछ बातचीत हो रही थी, पूजा करें, पूजा से रिलेटेड ही कोई बात थी। तो आज जो तीसरा दिन है और माता रानी सबका मंगल करे, सबका अच्छा करे। अब हमें ना लगने लगा है कि मैंने फास्ट रखा है क्योंकि एनर्जी लॉस्ट, इसलिए क्योंकि पाठ करते हैं ना तो एनर्जी थोड़ी सी कम हो रही। और मैं सोचती हूँ जल्दी करूँगी तो जब तक सब चीज़ क्लीनिंग नहीं होगा तो घर में माता रानी आए हैं तो सफाई उनको चाहिए ना, किधर से गंदगी से कैसे आएगी। तो ये भी बात है, तो हमें ना हो जाती है लेट। तो लेट हो जाती है तो हम क्या करें, अभी इसी में हमारा पूजा जो है डिले हो जाता है, लेकिन क्या बात करते हैं। तो अभी मैं माता रानी का श्रृंगार करूँगी। फूल जो है ना बहुत से, देखिए शहर में फूल मिलते हैं, इतने सारे फूल हैं, देखिए दिखा रहे हैं, ये सब उन्हीं के पसंद का फूल है सब। और ये सारे फूल देखिए, ये एक अच्छी बात है, घर परिवार में रहने से ना आपको सब कुछ मैनेज हो जाता है। शहर में रहेंगे तो सब कुछ अकेले करना होगा, आप अपने घर पे रहते ना तो लोग, इतने लोग हैं जो आपको सब कुछ मैनेज करके देंगे। तो ये हमारा अभी है, और ये सब फूल भी माता रानी को बहुत पसंद है, ये वाली। तो सारे फूल हैं जो उनको पसंद है ना, वो सब फूल है। तो मैं अभी माता रानी का स्नान वगैरह करा के करती हूँ, फिर करती हूँ। देखिए माता रानी का कितने सारे फूल यहाँ पे दिख रहे हैं। हमारे माता रानी का फूल, सब फूल है, जितने फूल चाहिए सारे के सारे फूल है। और पता है मुझे कुछ भी लाना नहीं पड़ रहा है, ये सब मेरी देवरानी का कमाल है। सारे फूल वही ला के देती है, सब दिन देती है, अगर वो ना दे तो हम लोग एक फूल भी ना चढ़ाए। फूल की रखवाली करना, फूल फूल मैनेज करना इतना मुश्किल से, सवेरे सवेरे उठती है, चाहे रात के कितने देर से भी सोए, लेकिन सुबह फूल तो पक्का लाती है और अपने पास भी रखती है, पूजा करती है खुद भी और मुझे भी देती है। तो सब देख रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं भगवान जी। तो अब मैं भोग लगाती हूँ और पाठ शुरू करूँगी। तो ये है हमारा पंचमेवा। मैं थोड़ा थोड़ा ही दे रही हूँ क्योंकि प्रसाद ज़्यादा बच जाएगा ना तो फिर वो बर्बाद नहीं करना। और ये हमने बनाया है पंचामृत, इसमें 5 चीज़ दे करके जो बनते हैं ना पंचामृत, वो पंचामृत है। तो ये भी मैं माता रानी को हमेशा लगाती हूँ क्योंकि पंचामृत सही होता। और ये जो है हमारे फल फूल, तो ये हमने फल लगाने, काटने नहीं है, ऐसे लगाने। तो ये हमने फल दिए माता रानी को, क्योंकि सब जो भी लगाने हैं उसको ख़त्म भी तो करने होते हैं ना, यूज करने हैं, मतलब प्रसाद है ना इसको, तो उतना ही जो कि आप घर में आपका खपत हो जाए। तो ये है, तो ये हमारा सब लग गया। और बाकी धूप बत्ती ना जब मैं पाठ कर लूँगी ना तब लगाती हूँ, क्योंकि अगरबत्ती और धूप उसके बाद जब मैं आरती करूँगी तब लगाऊंगी, क्योंकि धुआं से ना मुझे दिक्कत हो जाती है, तो लास्ट में लगा देती हूँ और फिर मैं कमरे से बाहर निकल जाती हूँ। तो ये है। तो चलिए पाठ का पाठ जो है ना, तो ये है हमारा। अभी ये इसका जो है ना, इसकी पूजा करेंगे, पुस्तक पूजा बोलते हैं ना किताबों, इनकी पूजा करने के बाद ही पाठ आरंभ किया जाता है। तो इनका भी पूजा करने के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे फूल निकाल के रख लिया है। इनको थोड़ा सा वो गंगा जल थोड़ा सा वो करके छिड़काव करके, देन फूल लगा के, थोड़ा तिलक करके, अगर और दिया दिखा के, और फिर इनसे अपनी क्षमा मांग के स्टार्ट करनी है। तो ये हमारी है पूजा करने का तरीका। और गलती हो सकती है कुछ और हो तो आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता है, लेकिन अपने दिमाग से जितना समझ में आता है उतना मैं कर लेती हूँ।
दर्द होने लगा, पाठ करते करते आँख में, इससे आँख तम वो हो गया। तो अब मैं वो करती हूँ पूजा, मेरा समाप्त हो गया। चलिए, आज पता है मैं पाठ करने बैठी थी 9:30 बजे, फिर कंचन आई 5-10 मिनट उधर लगा तो 9:45 बज गया, और 12 बजे हैं। तो आज मैंने पूरा ये 2 घंटा में ख़त्म किया। 3 घंटा लगा था। तो जब सब चीज़ ऑर्गेनाइज रहता है तो पाठ 2 घंटा लगता है, 2 से 2.5 घंटा, आधा घंटा भी लग जाता है, लेकिन 2 घंटा पाठ पूरा कंप्लीट करने में 2 घंटे लग जाते हैं मुझे। अब एसी वाला बंद कर दीजिए कमरा, आरती करूँगी क्योंकि धुआं बहुत जाता है, तो उसको फिलहाल बंद कर दीजिए। पर्दा ये करके, एसी नहीं बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, मैं जाऊँगी रूम में। एसी क्यों बंद करना, मैं अभी जाऊँगी ना। एसी बंद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, मुझे गर्मी लग रही है, फिर सर घूम जाएगा मेरा। तो ये कि धुआं उधर ना जाए, धुआं बहुत ज़्यादा होता है, और इधर से धुआं निकाल देंगे, इससे निकाल देंगे। धुआं सब जगह जाना चाहिए, धुआं ही तो पॉजिटिविटी लाता है, तो धुआं सब जगह जाना चाहिए। एक तो बारिश हुआ, फिर धूप हुआ, अब पूजा हुआ, तो घर की पॉजिटिविटी एकदम से ज़्यादा अच्छा हुआ ना। इस टाइम में हमारा पूजा अच्छे से हो गया ना, तो हमें करना किसमें है, इसी में कर देते ना, थाली में। ये थाली रहने नहीं होगा, इसमें करना पड़ेगा। पता क्यों, इसमें जला देते हैं और वो कर लेते हैं, इसमें जला के यहाँ साइड में रख देते हैं, उससे हाथ जल जाता है। तो अभी सबसे पहले ये धूप बत्ती, ये धूप बत्ती ठीक है, धुआं हो रहा है, लेकिन जो बहुत खुशबू वाला है ना, अभी तक मिल नहीं रहा है। एक स्टिक वाली आती है डब्बा में, एक बार हम लाए थे वहाँ पे, तो नवरात्रि के टाइम में भोपाल में, तो बहुत सुंदर था वो, इतने इतने बड़ा था। यहाँ भी एक बार लाए हैं शायद, 12 रहता है उसमें। तो सुबह शाम नहीं जलाइए, एक ये जलाइए, लेकिन एक वो जलाइए। और ये सिर्फ धुआं वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि धूप ये बहुत ज़्यादा है, वैसा बस धुआं होता है। लेकिन चलो फिर भी जलाना तो जरूरी है। दुर्गा जी का पाठ करना मजाक थोड़ी है, हाँ? पूरा कहते सृष्टि हिल जाती है। जो यहाँ पे करते हैं ना, एक दिन में एक अध्याय, एक दिन में डेली पूरा अध्याय है, मतलब जो पूरा किताब में जितना है, अध्याय 13 है। उसके बाद कवच, किलकम और क्या क्या है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए सब दिया हुआ है कि क्या क्या हम पढ़ते हैं यहाँ पे, अर्धगला ये सब जो है ना, तो वो सब जो पढ़ना ही है, उसके बाद वो करना है। तो हो तो जाते हैं ज़्यादा। चलो भाई, तुम बीच में रहो ना, क्यों अटर पटर सटर हो रहे हो, तुमको यहीं रहना साइड में, तुमको कहाँ हाथ जला दोगे तुम, है ना। ये फूल वाला है, ये देना है, फूल ले जाएंगे, पाठ किया जाएगा। ये जो आती है ना, मुझे याद नहीं है ये वाला जो है, और मैं नीचे रखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, तो सांस चढ़ता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप साइड में लेके रहिए, तो मैं देख लूँगी ना तो पढ़ूंगी। ट्रेन हाईवे है ना, तो ये आप थोड़ा ऊपर रखिए। ये वाला तो याद है, ये वाला नहीं है। और ये पहले वो करके पकड़िए, थोड़ा साइड में रखिएगा ना, मतलब तो मैं थोड़ा सा। तुमरे भवन में ज्योत जागे, ज्योत जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल होवे मैया, आनंद मंगल होवे। नारद नीरद है तेरे द्वारे माता, है तेरे द्वारे माता, नारद नीरद होवे अम्बे। तुमरे भवन में ज्योत जागे, ज्योत जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल होवे अम्बा, आनंद मंगल होवे।
परमेश्वर मेरे द्वारा सारा दिन शास्त्र अपराधों को दे देते हैं, ये मेरा दास है, ये समझ कर उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वर मैं अब वाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। देवी सुरश्री मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजा की वो सब आपकी कृपा से पूर्ण सफल अपराध करके भी तुम्हारे शरण में आज तुम पे कहकर पुकारता उसे गति प्राप्त होती है। प्रमादी देवताओं के लिए विश्लोभनीय है ब्रह्म मैं अपराधी किंतु दया तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समुदाय का पात्र तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वर के गल से भूल सर्वा विधि ब्रह्मण के कारण मैंने जो निम्नता देखता करती हुए सब क्षमा करो। स्वरूप में करते हैं तब जगत माता कमेश्वर तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी परम गोपनीय वस्तु की रक्षा करती हो और मेरी निवेदन के हुए इस जप को स्वीकार करो। मुझ पर कृपा करो। जय माता रानी, जय माता रानी। जय माता रानी। जय माता रानी, जय माता रानी, हे माता रानी, हे माता रानी। तो फ्रेंड्स मैंने पूजा तो कर ली है, अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और रिलैक्स। पूजा करने के बाद आ गए। अब थोड़ा सा मन करता है ऐसे रिलैक्स करो। फ्रेंड्स अभी ये हाल हो जाती है। पानी लाएंगे पिएंगे, ले आए राज। अरे वाह, तो सेब चाय पिएंगे कल, इतना देर बोलने के बाद थोड़ी सेब खा लेंगे। अरे खाली पेट चाय थोड़ी पिया जाता है, पी लेंगे ना, पी लेंगे। हाँ खाली पेट पिएंगे ना तो गैस बन जाएगा ना। बात ये है, सेब कौन खाएगा भाई, इतना छोटा इतना सा सेब है। ये सेब तो मैंने अपने ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी सेब मैं कभी नहीं लाई जीवन में, ना कभी देखी। मार्केट देखती भी नहीं थी नज़र उठा के। समय समय की बात होती है, यहाँ पे गाँव में ये चीज़ खाना पड़ रहा है जो मुझे नफरत है। ऐसे सेब तो मैं कभी तो देखती नहीं थी। एक बार जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे ना ये, तो एक कार्टून सेब लाए थे बड़ा सा, जो होता है पेटी, पेटी बोलते हैं, लकड़ी का पेटी होता है। उसमें ना ऊपर ये आधा केजी का एक सेब था, और लास्ट में ना गलती जल्दीबाजी में किसी को दिए थे, पैक करा के ले आया था, तो लास्ट में 4-5 केजी ये छोटे, अभी जो मैं लाई हूँ ना छोटे वाले सेब थे,
हम लोगों ने सोचा इसको क्या करे, फेंके कहाँ, कैसे क्या करे, चटनी बना दे, क्या करें, नहीं खाए। और हम लोगों को कहीं जाना भी था तो हम लोगों ने जैसे तैसे फ्रिज में रख दिया, आके सोचेंगे, सब खराब हो गया, फेंक दिए। और यहाँ वही देखिए ना, भूखे प्यासे में वही सेब खाना पड़ रहा है। चल देख, ये है यहाँ का सेब। ये तो मेरे हाथ में देखिए बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ बहुत छोटा है, तो अब समझिए यूँ है, यूँ यूँ यूँ। अब समझ गए ना कितनी छोटी है सेब, इतनी छोटी सेब है। और ये तो लाल है, थोड़ा सा लाल हो दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन है लाल नहीं। अब मीठा तो क्या ही कहने, है ही नहीं, तो ऐसे सेब कौन खाएगा। चाय आ गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाप रे बाप, ये क्या किए हैं? चाय है कि ये पूरा पतीला बना दिए हैं। आप जोश जोश में ना होश ही खो देते हैं, मतलब 2 डेढ़ कप चाय पियेंगे। क्या कर रहे हैं क्या? आपको नहीं बनाने का मन था क्या? नहीं बनाने का मन था तो ऐसे बना दिए। तो बनाए तो दूध में पत्ती चीनी छोड़ देते, कम ही बनाते थोड़ा। दूध की कोई भड़मार है, अब चाय बना रहे पानी पानी ऐसे। कल साहब चाय पीते पीते आदमी थक ना जाएगा। 1 पाव का गिलास है, मालूम है? ये गिलास 1 पाव का है, मतलब आधा पाव चाय पी रहे हैं हम। 1 पाव का गिलास है। आधा पाव नहीं है, ये आधा गिलास चाय है, ये आधा गिलास चाय है तो आधा पाव, मतलब 1 पाव चाय बनाए आप 2 आदमी में। जनाब को नहीं मन है तो बोलिए ना, 1 पाव चाय बनाने की क्या जरूरत है? चाय का आनंद लीजिए। नहीं, 1 पाव चाय क्यों बना है? 1 पाव में हम दोनों पीते हैं, उसमें 1 पाव में आप आधा पाव दूध दिए होंगे, तो 1.5 पाव हो गया। 1 पाव और 2 पाव आधा। नहीं, हम जोड़ेंगे ना भैया, हम गृहिणी है, हमें लगता है ना आप कहाँ बर्बादी करते हैं। आप बर्बादी करेंगे सो मैं होने नहीं दूंगी ना, बर्बाद कर दिए चाय को। आप आजकल चाय नहीं बढ़िया बनाते, हम देख रहे हैं, उठा के पटक के दे देते मुझे चाय। मैं जब से आज 6-7 दिन से मैं चाय पीने को तरस गई हूँ। गुलाबी चाय नहीं बन रही है, एकदम नहीं। दूध को कच्चा दीजिए, दूध को गर्म करके दीजिए, दूध को अब इंडक्शन पे मत गर्म कीजिए, गैस पे, और एकदम मस्त चाय। दूध में पत्ती चीनी थोड़ा थोड़ा 1 कप में छोड़ देते हैं। चलिए, कभी कलसा में देते हैं, कभी जाम में दे देते हैं, कभी कुछ में दे देते हैं। चलिए, अब मुझे इतनी चाय देख के टेस्ट समझ में आ रही है, क्या ही बनाए होंगे। अच्छी बनी होगी, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। गड़बड़ होगी तो मैं बोलूँगी आप चाय गड़बड़ दिए हैं। ठीक है, मैं पी के इसको चढ़ा दें। हाँ, अभी इंडक्शन पे दूध छोड़ दीजिए, इंडक्शन जल रहा है, बर्तन मुझे घिसना पड़ेगा, वो होगा नहीं। और पीने के लिए मुझे वैसा दूध नहीं चाहिए। अभी दूध ये फ्रेश दूध पे चाय पे, अच्छा चाय के लिए दूध बाहर रहेगी ना तो चाय टेस्टी होगी, समझ गए? जितना बार गर्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है।